आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है महेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। 29 सितंबर साल 2015 ये वो तारीख थी जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका, और जिसे याद करते ही मैं आज भी रो पड़ता हूँ। दरअसल उस तारीख को मेरे बड़े भाई की लंबे समय से बीमारी से ग्रसित होने के कारण मौत हो गई थी। वाकया कुछ यूं है कि जिस दिन मेरे बड़े भाई का दशक्रम था, उस दिन सुबह से ही मेरे घर में रोना पीटना लगा हुआ था। मैं भी अपने बड़े भाई को याद करके रोए जा रहा था। मुझे दशक्रम की पूजा की तैयारी भी करनी थी, इसलिए मैं दुखी मन से अपने भैया की आत्मा के शांति के लिए पूजा की तैयारी में लग गया। पापा का तो रो रो कर बुरा हाल था, और हो भी क्यों ना, पिता के रहते ही उसके बेटे का इस दुनिया से छोड़कर चले जाना, इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। अब तक घर पर सभी मेहमान आ चुके थे, पर इस बार घर का माहौल दुख में डूबा हुआ था। सारी तैयारी हो जाने के बाद हम लोग घाट पर गए, जहां पंडित जी भैया की आत्मा के शांति के लिए पूजा करने लगे। पूजा खत्म होते होते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। पूजा खत्म करके हम लोग घर आए। घर आकर मैंने थोड़ा आराम किया और फिर क्रियाकर्म की तैयारी में लग गया। तैयारी करते करते कब रात के 9 बज गए पता ही नहीं चला। अब तक मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था और बचे कुचे कामों को कल करने का फैसला किया। घर वालों से बात करते करते अब रात के 11 बज गए थे। घर के बहुत से लोग सो चुके थे। घर के बाहर पंडाल में काफ़ी सामान होने के कारण मैंने उन सामानों को देख रेख करने के लिए पंडाल में ही सोने का तय किया, क्योंकि उन दिनों हमारे मोहल्ले में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। लिहाजा मैं अपना बिस्तर लेकर पंडाल में सोने चला गया। नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी। मच्छर भी परेशान किए जा रहे थे और रात भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे नींद आने लगी। मेरी आँख अभी लगी ही थी कि अचानक ही मुझे बहुत जोरों की ठंड लगने लगी। ठंड के मारे मेरी आँख खुल गई तो मैंने जो सामने देखा उसे देखकर मानो मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। घबराहट के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। दरअसल ठीक मेरे सामने मेरे बड़े भाई खड़े थे, जिनको मरे आज 10 दिन बीत चुके थे। बड़े भैया मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोले, जा घर में जाकर सो जा, मैं हूँ यहाँ पर। जिसके बाद मैं हाँ बोलते हुए अपना बिस्तर उठाकर घर आ गया। अगले दिन सुबह मैंने सबको पूरी बात बताई, जिस पर सभी की आंखें भर आईं। तो दोस्तों, ये थी महेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।